नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अरुण कोंडल आपका स्वागत करता हूं लीगल एडवाइस विद अरुण में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में, यानी कि चेक बाउंस के बारे में। डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में चेक बाउंस भी बोल सकते हैं। अगर हमने किसी को चेक दिया है और उसकी पेमेंट नहीं की है और अगर वो व्यक्ति कोर्ट में चेक लगा देता है तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, कोर्ट द्वारा हमें कितनी सजा हो सकती है इस केस में, या हम समझौता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चेक की कितनी वैलिडिटी होती है, अगर किसी ने हमें चेक दिया है तो हम कोर्ट द्वारा अपनी पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको विस्तृत रूप से जो है वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चेक बाउंस के बारे में। दोस्तों, कई बार हमने देखा है जब हमने किसी से पेमेंट लेनी होती है या किसी को पेमेंट करनी होती है तो कई बार हम पैसे जो हैं वो कैश ना देकर उस पेमेंट को हम चेक के तौर पर जो है दे देते हैं। और अगर किसी ने हमें चेक दिया हुआ है हमारी पेमेंट के बदले, या तो हमने किसी से कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की है, जिसका मतलब हमने किसी से कोई सामान खरीदा है और हमने उसे चेक दे दिया है, या हमें किसी ने सामान दिया है और उसे हमने चेक दिया है, इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड होता है चेक का। अगर किसी ने हमें चेक दिया है तो उस चेक की जो टाइम पीरियड है वो पहले 6 महीने था, अब एक चेक की वैलिडिटी जो है वो जो 3 महीने कर दी गई है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है अब 3 महीने के अंदर जो है वो हमें चेक जो है वो कोर्ट में या हमें बैंक में लगाना होगा। अब जब हमें किसी ने चेक दिया है और वो व्यक्ति हमारी पेमेंट जो है वो नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करें। अगर बार बार मांगने के बावजूद भी वो व्यक्ति आनाकानी कर रहा है हमारी पेमेंट के लिए, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें चेक दिया है उस चेक को भर के हम बैंक में जो है वो ओनर के लिए लगा सकते हैं, यानी कि हम उस कैश के लिए लगा सकते हैं। और जब कैश एनकैशमेंट के लिए जब हम बैंक में चेक लगाते हैं और वहां हमें पता लगता है कि उस खाते में पैसे नहीं है, इस केस में बैंक द्वारा हमें एक डिसऑनर ऑफ चेक का मेमो काट कर दे दिया जाता है, जिसका मतलब होता है इनसफिशिएंट इन बैंक बैलेंस। बैंक में बैलेंस नहीं है तो हमें वो मेमो जो है वो काट कर दे दिया जाता है। अब क्या करें, हमें वकील के द्वारा चेक बाउंस के केसेस में एक लीगल नोटिस 1 महीने पहले जो है वो भेजना पड़ता है। आप क्या करेंगे, बैंक द्वारा मेमो कटवा कर अपने वकील को वो चेक देंगे, मेमो देंगे और जो अनदर कोई डिटेल है वो उन्हें देंगे। उसके बाद वकील द्वारा चेक डेट और आपका मेमो लगाकर उन्हें जो है नोटिस भेज दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट नहीं करता है तो मेमो के 15 दिन के बाद जो है हम कोर्ट में चेक बाउंस का केस, डिसऑनर ऑफ केस, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, जिसमें हम सेक्शन 138 के अंदर जो है चेक बाउंस का केस जो है कोर्ट में लगाते हैं। कोर्ट में वकील द्वारा आपके जो है वो केस लगा दिया जाएगा। और इस केस में जिसने आपकी पेमेंट नहीं की है, जिसके अगेंस्ट आपने डिसऑनर ऑफ चेक का केस लगाया है, उसकी पहले जमानत होगी और उसे पेमेंट का जो है वो टाइम दिया जाएगा। अगर इन केस वो व्यक्ति तब भी आपकी पेमेंट नहीं करता है तो इसमें कोर्ट द्वारा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट आपको जितना आपका चेक अमाउंट है उससे डबल अमाउंट भी दिलवा सकता है और इसमें कोर्ट अक्यूज पर्सन को जो है वो सजा भी दे सकता है। अब बात करेंगे इसमें कितनी सजा हो सकती है। अगर आपका चेक डिसऑनर होता है और कोर्ट द्वारा उसमें आपको सजा भी सुना दी जाती है तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम आपको जो है 2 साल की सजा जो वो हो सकती है और फाइन जो है वो चेक अमाउंट से डबल भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू कोर्ट जो है वो निर्भर करता है। अब अगर आप
केस के बीच में अपना समझौता कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, तब आपको जो है केस जो है वो विड्रॉल कर लिया जाएगा और आपका केस जो है वो वापस हो जाएगा। तो इस केस में जो है ज्यादातर आप कोशिश करें कि अपना सेटलमेंट जो है वो अपने जिसकी आपने पेमेंट करनी है उसके साथ कर लें, नहीं तो कोर्ट द्वारा आपको भारी नुकसान जो है वो हो सकता है। अब बात करेंगे कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 है, जिसमें हम चेक बाउंस का केस लगाते हैं, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ये सेक्शन जो है चेक बाउंस का, डिसऑनर ऑफ चेक का, ये बेलेबल ऑफेंस है। इसमें बेल जो है वो कोर्ट द्वारा दे दी जाती है। बट जितना जल्दी हो सके आप जो है पेमेंट जो है जिसकी पेमेंट करनी है उसे कर दें। सेक्शन 138 को, चेक बाउंस को आप हल्के में ना लें। इसमें सजा का पूरा प्रावधान है, फाइन का पूरा प्रावधान है, इसलिए चेक बाउंस से जो है वो बचें। आज मैंने आपको चेक बाउंस और आप इसकी प्रोसीडिंग कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, इसमें कितनी सजा है, चेक का टाइम पीरियड कितना होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।